नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। महान क्रांतिकारी देशभक्तों की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष ठाकुर रोशन सिंह के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। महान क्रांतिकारी देशभक्त ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित गांव नवादा में दिनांक 22 जनवरी सन 1892 को हुआ। इनके पिताजी का नाम ठाकुर जंगी सिंह था और माताजी का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। रोशन सिंह कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। इनका परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में रोशन सिंह ने भी बढ़ चढ़कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उसी दौरान पुलिस द्वारा हुई झड़प में उन्होंने पुलिस वाले की राइफल छीन ली और उसी राइफल से उन्हीं पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण पुलिस को वहां से भागना पड़ा। लेकिन उसके पश्चात रोशन सिंह जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा बरेली गोलीकांड को लेकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। उसके पश्चात उन्हें सेंट्रल जेल बरेली भेज दिया गया। सेंट्रल जेल बरेली में कारावास के दौरान उनकी मुलाकात पंडित राम दुलारे त्रिवेदी जी से हुई, जो पीलीभीत में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण से उन्हें 6 माह की सजा सुनाई गई थी। दिनांक 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बे में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर के मर गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसा होने के कारण अपने द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। आंदोलन के बंद हो जाने के कारण इससे जुड़े क्रांतिकारियों में बहुत ही निराशा हुई। इसके पश्चात शाहजहाँपुर में एक गुप्त बैठक रखी गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अहिंसा के रास्ते स्वतंत्रता मिलना कठिन है। सशस्त्र क्रांति ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकती है। इस गुप्त बैठक की अगुवाई श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी और उस बैठक में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम दुलारे त्रिवेदी व सुरेश चंद्र भट्टाचार्य आदि के साथ मिलकर पार्टी की नींव रखी गई। रोशन सिंह जी का निशाना अचूक था। वे उड़ती हुई चिड़िया को मार गिराते थे। इस कारण उन्होंने भी इस संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरम दल और गरम दल की विचारधारा आपस में मेल न खाने के कारण से कांग्रेस सन 1922 में 2 हिस्सों में बंट गई और उसके पश्चात मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास और अन्य लोगों ने मिलकर स्वराज नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। स्वराज पार्टी की नींव रखने वाले लोग बहुत पैसे वाले थे। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी पार्टी के पास संगठन को चलाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास संविधान, विचारधारा, देश की आज़ादी को लेकर मर मिटने के हौसले के साथ साथ देशभक्त नवयुवकों का बहुत बड़ा संगठन था। आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने अपने संगठन में धन की कमी को पूरी करने के लिए डकैती का रास्ता अपनाया। ऐसा ही रास्ता इन सभी क्रांतिकारियों ने सोचा और संगठन की ओर से इसका नाम एक्शन, और इसी के साथ पहली डकैती एक्शन पार्टी के द्वारा 25 दिसंबर को पीलीभीत जिले में स्थित गांव पमरौली में बलदेव प्रसाद के यहाँ डाली गई, जो शक्कर बनवाता था और पैसों को ब्याज पर देता था और अवैध रूप से धन को कमाता था। इस डकैती में सोने चांदी के जेवरात सहित 4000 रुपये मिले थे। इसके पश्चात क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति छेड़ने की खतरनाक मंशा से ब्रिटिश सरकार के खजानों को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में 9 अगस्त सन 1925 में काकोरी डकैती की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए अपना योगदान दिया था। इसी के तहत दफ़ा 120 बी और दफ़ा 121 ए के तहत 5-5 साल की सजा सुना दी गई और 396 के अंतर्गत सजाए मौत की सजा भी दे दी गई। ठाकुर साहब ने 6 दिसंबर सन 1927 इलाहाबाद स्थित मलाका, जो आज नैनी के नाम से प्रसिद्ध है, जेल की काल कोठरी में अपने एक मित्र को पत्र लिखा और इस पत्र को समाप्त करने के बाद आखिरी में अपने एक शेर को लिखा, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं।
दिनांक 18 दिसंबर सन 1927 यानी फांसी की पहली की रात ठाकुर रोशन सिंह ठीक से सो नहीं पाए और कुछ ही घंटों में जाग गए। रात में ही ईश्वर की आराधना में लग गए और सूर्य की किरण के साथ प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर हमेशा की तरह स्नान किया और ईश्वर को ध्यान किया और कुछ देर बाद अपना ध्यान गीता के पाठ में लगाया। सब करने के पश्चात जेल के पहरेदार को आवाज़ लगाई, चलो। अब यह सुनकर पहरेदार रोशन सिंह को देखता रह गया। इसे तो मौत का डर है ही नहीं। ये चेहरा हमेशा की तरह सामान्य था। जेल की सलाखों से बाहर निकलते हुए जेल की उस कोठरी को प्रणाम किया और हाथ में गीता लेकर फांसी फंदे की तरफ बढ़ चले। फांसी घर की तरफ निकल पड़े और खुद ही फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े हुए। फांसी के फंदे को चूमा और शेर की तरह 3 बार वंदे मातरम का उद्घोष किया। उसके बाद वेद मंत्र का जाप करते हुए दिनांक 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी के फंदे पर झूल गए और सदा सदा के लिए अमर शहीद हो गए। क्रांतिकारी अमर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष, युवा और वृद्ध इलाहाबाद के नैनी स्थित मलाका जेल के फाटक के पास खड़े हो गए। जब जेल का फाटक खुला और अंदर से जेल के कर्मचारी ने शहीद रोशन सिंह का शव ला कर दिया, तब लोग वह जोर जोर नारे लगाने लगे, रोशन सिंह अमर रहे। और इसी के बाद उनकी शव यात्रा एक भारी जुलूस का रूप में शहर में निकाली गई। इसके पश्चात गंगा यमुना के संगम तट पर वैदिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज हम इस प्रकार ठाकुर रोशन सिंह को याद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करे और भगवान उनको हमेशा अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के पश्चात मैं अपने आज के इस विशेष विषय क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के संबंध में अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ तथा आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।